जिजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता था। इस्लामी राज्य में केवल मुसलमानों को ही रहने की अनुमति थी और यदि कोई गैर मुसलमान उस राज्य में रहना चाहे तो उसे जिजिया देना होता था। इसे देने के बाद गैर मुस्लिम लोग इस्लामिक राज्य में अपने धर्म का पालन कर सकते थे। भारत में जिजिया कर लगाने की प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलती है। सर्वप्रथम उसने ही भारत के सिंध प्रांत में मंदिरों पे जिजिया कर लगाया। इसके बाद जिजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सल्तनत का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। इसने जिजिया को भू राजस्व से निकालकर पृथक कर के रूप में वसूला। दिल्ली सल्तनत के फैलने के साथ जिजिया कर का क्षेत्र भी बढ़ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जिजिया न दे पाने वालों को गुलाम बनाने का कानून बनाया। सल्तनत के बाहर जो मुसलमान शासक है उन्होंने भी हिंदुओं पर जिजिया कर लगाया। औरंगजेब ने ईस्वी सन 1679 में जिजिया कर लगाया। उसके राज्य में जिजिया कर के विरुद्ध हिंदुओं ने विद्रोह भी किया था। 21वीं सदी में हलाल प्रमाण पत्र के माध्यम से आधुनिक जिजिया कर का भुगतान कर रहे हैं। हमारे देश में किसी भी उत्पादन को बेचते समय ISI चिन्ह, ISI मतलब भारतीय मानक संस्थान, अनिवार्य है। खाद्य उत्पादों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसका मतलब है FSSI, उत्पादों की गुणवत्ता और उपभोक्ता धोखाधड़ी को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया एक नियम है। हलाल के माध्यम से भारत में मुसलमानों की समांतर अर्थव्यवस्था बनाई जा रही है। हर गैर मुस्लिमों के इस हलाल अर्थव्यवस्था को बंद करने के लिए झटका देने की जरूरत है। इस कारणवश भारतीय अर्थव्यवस्था के पंगु होने के साथ साथ भारत की संप्रभुता के लिए खतरा होने की भी आशंका है। हलाल जो मांस के कारोबार तक ही सीमित था, अब न केवल सौंदर्य प्रसाधन, ड्रग्स, बल्कि इंटरनेट सेवाओं और डेटिंग वेबसाइटों तक पहुंच गया है और हलाल अर्थव्यवस्था का वैश्विक कारोबार अरबों का होने लगा है। हलाल अर्थव्यवस्था की एक समांतर अर्थव्यवस्था भी भारत में उभर रही है। भारत में हलाल प्रमाणीकरण जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा किया जाता है। यह संगठन कानूनी सहायता के लिए अंदाजन 700 आतंकवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। हलाल के माध्यम से आज एक नया जिहाद शुरू हो रहा है। हलाल उत्पादकों का आर्थिक बहिष्कार करना हमारा कर्तव्य है। हलाल के जरिए आज एक नया जिहाद चल रहा है। भारत में हलाल को कानून से नहीं बल्कि मुसलमानों द्वारा मजबूत किया जा रहा है। इस मजबूरी को आम हिंदू नहीं बल्कि उद्यमी मानते हैं। उन्हें डर है कि उनका धंधा चौपट हो जाएगा, लेकिन उद्यमी इस बात पे ध्यान दे कि अगर गैर मुसलमानों ने हलाल प्रमाणित उत्पादों का बहिष्कार किया तो हलाल जिहाद है। यह शुरुआत है, मांस बेचने से शुरू हुई, आज इसका विस्तार अधिकांश उत्पादों तक हो गया है। मुस्लिम धर्म में हलाल पद्धति का उल्लेख है, लेकिन हिंदू मांस झटका विधि से खाते हैं। मगर पूरे देश के हिंदुओं को इसके बारे में अधिक पता नहीं है। इस्लामिस्ट आतंकवादी संगठनों ने ईस्वी सन 2047 तक देश में इस्लामीकरण की साजिश रची है। लव जिहाद, लैंड जिहाद चल रहा है। अब हलाल जिहाद चल रहा है। हलाल उत्पादों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। व्यापारी अपने माल पर हलाल प्रमाण पत्र लगाने के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करता है, उनको ही हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है। हलाल सर्टिफिकेट की जमा राशि का इस्तेमाल पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए किया जाता है। अगर गैर मुसलमान इसके खिलाफ खड़े हो जाए तो हलाली दलालों की बदमाशी बंद हो जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाले और भारत का पैसा लेने वाले इन देशद्रोहियों का विरोध होना चाहिए। एक भारतीय एवं हिंदू होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी मतलब उत्तरदायित्व है
कि इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता निर्माण करें और हलाल प्रमाण पत्र मिले हुए उत्पादनों को ना खरीदे। इन हलाल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉसम इंडिया इस संस्था ने इंटरनेशनल हलाल शो इंडिया का मुंबई में आयोजन किया। अगर आपके शहर में ऐसे शो होते हैं तो ऐसे कार्यक्रमों को विरोध करना यह भी देश सेवा करने का एक तरीका है। भारतीय होने के नाते हमारा देश के प्रति ये उत्तरदायित्व भी है।